आज हम समझाने जा रहे हैं पहला प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार। प्रेजेंट टेंस P R E S E N T प्रेजेंट टेंस T E N S E। प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्तमान काल। वर्तमान काल वर्तमान काल देख रहे, आवाज आ रही। वर्तमान काल के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस TENSE। आप लोग आज के समय एक और चल रहा है, इंडेफिनिट की जगह सिंपल भी होता है कहीं कहीं, तो दोनों सेम होते हैं। मैं आपको सिंपल का भी वो दे देता हूँ। सिंपल SIMPLE सिंपल टेंस। दूसरा प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONTINUOUS टेंस TENSE। तीसरा प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस PERFECT परफेक्ट टेंस TENSE। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS TENSE। ये हैं 4 प्रकार प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आपको समझाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कुछ करके दिखाते हैं आपको। पहले वाले काम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जैसे जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है तो हो।
ऐसे आदि शब्द जिसमें आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ऐसे आदि शब्द जिसमें आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल कहते हैं, या सिंपल कहते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं करके दिखाता हूँ, कुछ टेंस आपको बना के दिखाता हूँ। वर्तमान काल, पहला वाला मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला है प्रेजेंट, PRESENT, इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट या सिंपल, SIMPLE, सिंपल टेंस, TENSE। स्पेलिंग मैं इसलिए रिपीट करता हूँ जैसे आप लोगों को एक बार ना समझो दोबारा आप समझ जाएं। वैसे मैं लिख भी रहा हूँ, साथ साथ बताता भी चल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ही बता रखा है, ता है, ती है, ते है, तो है। स्ट्रक्चर यानी कोई भी टेंस बनाने के लिए उसका सूत्र यूज करना था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सूत्र है स्ट्रक्चर, यानी इंग्लिश में स्ट्रक्चर STRUCTUR, स्ट्रक्चर, हिंदी में सूत्र। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये सूत्र है, आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। सूत्र स्ट्रक्चर यानी पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी SUB, सब्जेक्ट, JECT, सब्जेक्ट प्लस फिर आता है वर्ब, आप वर्ब लिखेंगे, वर्ब VERB, वर्ब प्लस फिर लिखना होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट। ये हमारा सूत्र है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस में यूज होता है। स्ट्रक्चर इसका हमने पूरा बना दिया है। सूत्र हिंदी का मतलब है, स्ट्रक्चर मतलब सूत्र, सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये हमारा सूत्र है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ टेंस करके दिखाता हूँ आपको।
पहला टेंस है राम घर जाता है। दूसरा है शीला शीला अच्छा खाना बनाती है। अब जैसे मैंने आपको सूत्र बता रखा है राम, ये सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? राम। आंसर राम, RAM राम। राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, आप लोग समझ जाइए। S, ये है सब्जेक्ट, राम है सब्जेक्ट। अब जाता है ये है वर्ब। जाके क्या होगी? गो, GOES इसलिए हम लगा रहे हैं कि जाता है, जाता है। ES गोज होम, राम गोज होम, होम माने होता है घर। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट होम, HOME होम। ये हमारा एक सेंटेंस पूरा हो गया है। अब दूसरा है शीला अच्छा खाना बनाती है। दूसरा है शीला बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो इसमें शीला क्या है? सब्जेक्ट। आंसर शीला बहुत अच्छा खाना है। तो वर्ब हम लाएंगे अब। कुक माने क्या होता है? बनाना, COK कुक। शीला क्या है? सब्जेक्ट शीला, SHEELA शीला खाना की कुक। इसमें ऐसे लगेगा कुक्स बहुत अच्छा कहा? डिलीशियस की स्पेलिंग होती है, उसका मतलब होता है बहुत अच्छा। डिलीशियस, DELECIOUS डिलीशियस का मतलब होता है बहुत अच्छा खाना। ये है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म यानी फर्स्ट की थर्ड फॉर्म। ये है खाना बनाती वर्ब। ये क्या है? डिलीशियस, अच्छा बनाती है। और क्या बनाती है? खाना, तो फूड, FOOD फूड। ये हो गया। अब मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, कमेंट में पूरा करके बताना मुझे। आपको लिखता हूँ मैं, बहुत ही आसान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए है। सूर्य पूरब से निकलता
है। ये आप लोग बोलिए, आप लोग बन के हमारे कमेंट में बता सकते हैं। और आज से यहीं से आज का टॉपिक खत्म है। अगली बार हम सिखाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।